आज की इस वीडियो में हम CSS के अंदर एनिमेशंस की बात करेंगे। सो एनिमेशन लेट्स एन एलिमेंट ग्रेजुअली चेंज फ्रॉम वन स्टाइल टू अनदर। जो ट्रांजिशन होता है उसका सिर्फ बिगनिंग और एंड स्टेट होता है, बट जो एनिमेशन है उसके बिगनिंग और एंड स्टेट के अलावा भी उसके अंदर काफ़ी स्टेट्स होते हैं। तो ये फ़र्क होता है एनिमेशन में और ट्रांजिशन में। तो अभी जब मैं आपको ये इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगी, इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, तो आपको अच्छे से डिफरेंस समझ में आ जाएगा एनिमेशन में भी और ट्रांजिशन में भी। और हमें ये बात याद रखनी है कि जब भी हम एनिमेशन को यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए हमें कुछ की फ्रेम्स को स्पेसिफाई करना पड़ता है जिससे कि हम एनिमेशन को अप्लाई करवा सकें। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। और जिन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं आज, वो हैं एट द रेट ऑफ की फ्रेम्स, एनिमेशन नेम, एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन डिले, एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, एनिमेशन डायरेक्शन, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, एनिमेशन फिल्म मोड, एनिमेशन प्ले स्टेट एंड एनिमेशन, जो कि एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है इन सारी प्रॉपर्टीज़ की। तो अभी आपको एक बॉक्स दिख रहा है जिसके अंदर कुछ टाइप किया हुआ है मैंने, जैसे कि वेलकम गाइस। अब इसके ऊपर हम एनिमेशन अप्लाई करेंगे और इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जैसे कि बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, पोजीशन, इन सबको हम चेंज करेंगे। तो ये उसका कोड है जहाँ पर ये डेफ टैग क्रिएट किया हुआ है और कुछ स्टाइलिंग अप्लाई की हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि हमें अगर एनिमेशन अप्लाई करनी है तो उसके लिए हमें एक सिलेक्टर की फ्रेम्स उसका अपने कोड में यूज़ करना होगा। तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, सबसे पहले अपना की फ्रेम्स मैंने यहाँ क्रिएट करा एट द रेट ऑफ की फ्रेम्स। और अब हम एनिमेशन का नाम देंगे जो भी हम देना चाहते हैं, जैसे कि मैंने EG नाम दिया। और इसके अंदर हमें क्या करना होता है, हमें अपनी प्रॉपर्टीज़ स्पेसिफाई करनी होती है जिनके ऊपर हम एनिमेशन लगाना चाहते हैं। तो अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एनिमेशन का नाम भी दे देती हूँ। तो ये मैंने एनिमेशन नेम दिया और यहाँ क्योंकि मैंने नाम EG दिया था तो यहाँ मैंने स्पेसिफाई कर दिया। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर मेंशन करेंगे फ्रॉम, मतलब मेरा इनिशियल स्टेट यहाँ पर कि मैं कहाँ से वैल्यू को चेंज करना चाहती हूँ। कि मेरा यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर है, मैं उसे चेंज करना चाहती हूँ, तो जो मेरा इनिशियल वैल्यू है बैकग्राउंड कलर की वो हम फ्रॉम के अंदर स्पेसिफाई करेंगे। तो ये मेरा कलर हुआ। और अब हम फाइनल स्टेट, मतलब कि हम जो एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए अब हम 2 में जाएंगे और इसके अंदर जो मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहती हूँ अब एनिमेशन अप्लाई होने के बाद, जैसे कि मैं ये कलर देना चाहती हूँ हॉट पिंक। हम कोई और भी दे देते हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट पिछले कलर जैसा ही हो जाएगा। जैसे कि मैं ऑरेंज देना चाहती हूँ। और अब हम यहाँ पर ये बात, जैसे कि हमने ट्रांजिशन में ट्रांजिशन ड्यूरेशन दिया था जिसके बिना हम ट्रांजिशन को नहीं अप्लाई कर सकते, सिमिलरली हमें एनिमेशन ड्यूरेशन भी यहाँ देना होगा कि कितने टाइम तक मेरी ये एनिमेशन चले। तो मैं 4 सेकेंड्स दे देती हूँ। और अब हम देखते हैं, तो अब देख सकते हैं कैसे मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया और ये 4 सेकेंड्स के लिए मेरी एनिमेशन चली। तो यहाँ पर ना हमें होवर की ज़रूरत है कि जैसे ट्रांजिशंस में हमें होवर यानी कि माउस को लेके आना पड़ता था तभी मेरी जो ये परफॉर्म हो रही थी, तो यहाँ पे हमें वो देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम डिफरेंट और प्रॉपर्टीज़ को भी यहाँ पर चेंज करके देखेंगे। अभी मेरा टेक्स्ट है उसके फॉन्ट साइज़ को अब मैं चेंज करूँगी विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। तो यहाँ मैं फॉन्ट साइज़ कुछ दे देती हूँ, जैसे कि मैं 15 पिक्सल दूंगी। और अब हम देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। तो इसका साइज़ मैंने छोटा कर दिया और अब मैं यहाँ पर एनिमेशन के अंदर जो मेरी इनिशियल वैल्यू है फ़ॉन्ट साइज़ की वो मैंने दी 15 पिक्सल। और अब मैं अपने फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज करना चाहती थी टू 30 पिक्सल। एंड नाउ लेट्स सी। तो आप देख सकते हैं कैसे फ़ॉन्ट साइज़ के साथ मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज हो गया। मैं इधर से रीलोड करती हूँ तो 4 सेकेंड्स के लिए मेरी जो ये एनिमेशन है वो चल रही है क्योंकि मैंने एनिमेशन ड्यूरेशन में ये टाइम दिया था। तो हम ऐसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। अभी हमने 2 कीवर्ड्स फ्रॉम और टू का यूज़ किया था एनिमेशन अप्लाई करने के लिए। फ्रॉम का मतलब होता है स्टार्टिंग ऑफ द एनिमेशन और टू मतलब कि जब मेरी एनिमेशन कंप्लीट हो जाए। तो हम परसेंटेज का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ से ये सब हटाती हूँ। तो अब जैसे कि मेरी इनिशियल स्टेट जब मेरी एनिमेशन स्टार्ट हो तो मैंने यहाँ 0% दिया। और अब हम यहाँ बैकग्राउंड कलर कुछ देंगे
यानी कि जो मेरा इनिशियल बैकग्राउंड कलर है यहाँ पर, ये था डार्क और चाइल्ड। और मैं क्या करूँगी अब, यहाँ पर जो फॉन्ट्स क्या कहते हैं, अब क्या करेंगे, अब हम 25% में देंगे कि जब मेरी 25% एनिमेशन कंप्लीट हो चुकी है तो तब मेरा बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए। जैसे कि मैंने डीप स्काई ब्लू दे दिया। सिमिलरली हम 50% यहाँ देंगे। तो अब आपको दिख ही रहा होगा ट्रांजिशन और एनिमेशन में फ़र्क, कि कैसे हम यहाँ पर डिफरेंट स्टेट्स यहाँ पर दे सकते हैं, जबकि उसके अंदर ट्रांजिशन के अंदर हम एक इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट ही दे सकते थे। तो मैं फिर यहाँ पर फिर से बैकग्राउंड कलर दूंगी जब मेरी 50% ट्रांजिशन जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो ये मैंने गोल्ड कलर दिया। अब हम 100% यानी कि जब मेरी एनिमेशन कंप्लीट हो जाए फाइनली, तो तब हम बैकग्राउंड कलर देंगे। तो ये फाइनल कलर मैंने लॉन ग्रीन दिया। और अब हम देखेंगे, तो आप देख सकते हैं कैसे डिफरेंट परसेंटेज देने से डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर मेरी जो यहाँ पर मुझे बैकग्राउंड कलर के चेंजेस दिख रहे हैं। तो यहाँ पर अब मैं कोई और प्रॉपर्टी का भी यूज़ करूँगी, जैसे कि मैंने आपको फ़ॉन्ट साइज़ का तो बताया ही था ना कि यहाँ मैंने 15 पिक्सल दी हुई है। तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज करूँगी। जैसे कि मैं दे देती हूँ 20 पिक्सल। और जब 25% मेरी एनिमेशन हो जाएगी तो मैं यहाँ 25 पिक्सल दूँगी। एंड सिमिलरली यहाँ पर दिया मैंने 30 एंड 100% कंप्लीट होने पर हम दे देते हैं 35। तो आपको दिख ही रहा होगा कैसे धीरे धीरे करके अब मेरा फ़ॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ हो गया। अभी मैं अपने बॉक्स की जो पोजीशन है उसे चेंज करना चाहती हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ मैं पोजीशन जो इसको इनिशियल देती हूँ वो रिलेटिव दूँगी। और यहाँ से अब मैं क्या करूँगी, जो ये वैल्यू है फ़ॉन्ट साइज़ जो मैंने प्रॉपर्टी दे रखी है इसको हटाती हूँ, क्योंकि अभी इसके लिए मैं एनिमेशन नहीं लगाना चाहती। और हम यहाँ पर वैल्यूज़ देते हैं कुछ, जैसे कि मैंने लेफ़्ट को दी 0 पिक्सल, टॉप को वैल्यू दी 0 पिक्सल, यानी कि मेरी स्टार्टिंग ऑफ एनिमेशन में। और हम जब 25% हो जाए तो मैं लेफ़्ट की वैल्यू को अब चेंज करूँगी। टू 100 पिक्सल कर देती हूँ और टॉप को 0 पिक्सल ही रहने दूँगी। और जब 50% हो जाएगी तो लेफ़्ट, तो अब हम टॉप को भी 200 कर देंगे। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, 75% यहाँ पर ऐड करते हैं। तो अभी तो मैंने सिर्फ 4 स्टेट्स आपको दिखाए थे, अब मैं 5 स्टेट्स में आपको एनिमेशन दिखाऊंगी। यहाँ बैकग्राउंड कलर भी मैं चेंज करूँगी। जैसे कि मैं ये कलर दे देती हूँ मीडियम स्प्रिंग ग्रीन। और यहाँ पर हमने क्या करा, अब हम लेफ़्ट को वैल्यू दे देंगे 0 पिक्सल और टॉप को 200 ही रहने देंगे। और अब मैं फाइनल स्टेट में क्या करूँगी, दोनों को फिर से वैल्यू 0 पिक्सल ही दे देती हूँ जब मेरी एनिमेशन कंप्लीट हो जाए। तो होप सो मैंने अच्छे से वैल्यूज़ अभी दे दी हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे अब मेरी एलिमेंट जो है यहाँ पर बॉक्स उसकी पोजीशन चेंज हुई। फिर से हम रीलोड करेंगे, बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ, दोनों प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर मैंने अप्लाई करी और एनिमेशन इफेक्ट लगाया। अब मैं अपना जो एनिमेशन इफेक्ट है उससे डिले कराना चाहती हूँ, जैसे कि अपने ट्रांजिशन की वीडियो में भी ट्रांजिशन डिले प्रॉपर्टी पड़ी थी अपनी ट्रांजिशन को डिले कराने के लिए। सिमिलरली अब हम एनिमेशन डिले प्रॉपर्टी यहाँ पर देंगे। तो यहाँ मैंने एनिमेशन डिले प्रॉपर्टी दी और उसको वैल्यू दे देती हूँ 2 सेकेंड्स की। 2 सेकेंड्स के बाद ही जो मेरी एनिमेशन है वो स्टार्ट होगी।
तो आप देख सकते हैं कि 2 सेकंड के बाद ही मेरी जो एनिमेशन है वो स्टार्ट हुई। हम थोड़ा सा टाइम को और बढ़ा देते हैं जिससे कि आपको अच्छे से डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो ये मैंने 4 सेकंड्स दिया, तो अब 4 सेकंड्स के बाद ही मेरी जो एनिमेशन है वो स्टार्ट होगी। देखिए, तो अब एनिमेशन को मैं अगर उसको एक से ज़्यादा बार कराना चाहती हूँ कि यहाँ पे तो ये मेरी एक ही बार एनिमेशन हुई जैसे ही हमने रीलोड करा पेज को, बट हम क्या चाहते हैं कि एक से ज़्यादा बार कराएं, तो उसके लिए हमें एनिमेशन आइट्रेशन प्रॉपर्टी देनी होगी। तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी दूंगी एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, उसको वैल्यू दे देती हूँ 3। तो अब ये मेरी, अब हम क्या करेंगे, डिले को भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ डिले 1 सेकेंड्स का ही दिया। तो मेरी 3 बार ये एनिमेशन जो है वो चलेगी। देखिए, ये मेरी एक टाइम चली एनिमेशन, सेकेंड टाइम, एंड नाउ दी लास्ट टाइम, थर्ड टाइम। तो अब इससे ज़्यादा मेरी एनिमेशन नहीं चलेगी। सिमिलरली मैं आपको यहाँ पर वैल्यू देती हूँ 2, और यहाँ एनिमेशन डिले प्रॉपर्टी को फ़िलहाल के लिए हटा देती हूँ कि मैं डिले नहीं कराना चाहती। तो मेरी 2 टाइम ही एनिमेशन चलेगी। देखिए, 1 टाइम एंड नाउ दी लास्ट टाइम। तो हम यहाँ पर 2 की जगह इनफाइनाइट टाइम्स भी मेंशन कर सकते हैं, जिससे कि जो मेरी एनिमेशन है वो इनफाइनाइट टाइम्स चलेगी। तो ये कभी नहीं रुकेगी, हमेशा चलती रहेगी। आप देख ही सकते हैं। तो अब हम एक और प्रॉपर्टी जो है एनिमेशन की, एनिमेशन डायरेक्शन, उसके बारे में पढ़ेंगे, जिससे कि हम अपनी जो एनिमेशन है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, यानी कि वो फॉरवर्ड्स में जाए या बैकवर्ड्स में या ऑल्टरनेट साइकिल्स में। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ प्रॉपर्टी लगाते हैं एनिमेशन डायरेक्शन, और यहाँ मैं अभी नॉर्मल वैल्यू दूंगी, यानी कि जो मेरी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है डायरेक्शन की, यानी कि फॉरवर्ड्स ही चलेगी इससे मेरी जो एनिमेशन है। तो आप देख ही सकते हैं। और अभी हम यहाँ से एनिमेशन आइट्रेशन जो काउंट है, इसकी जो मैं वैल्यू है इसको 2 कर देती हूँ इनफाइनाइट के बजाय। और अब हम नॉर्मल की जगह यहाँ वैल्यू दे देते हैं रिवर्स, जिससे कि जो मेरी एनिमेशन है वो अब रिवर्स डायरेक्शन में चलेगी, यानी कि बैकवर्ड्स। आप देख सकते हैं कैसे अब मेरी जो एनिमेशन है वो बैकवर्ड्स डायरेक्शन में चल रही है, फॉरवर्ड के बजाय। और ये 2 टाइम्स ही चली क्योंकि मैंने आइट्रेशन काउंट को अब इनफाइनाइट के बजाय 2 कर दिया था। मैं फिर से आपको दिखाती हूँ। तो होप सो अब आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू को दे देते हैं ऑल्टरनेट। तो इससे जो मेरी एनिमेशन है वो पहले फॉरवर्ड्स में चलेगी, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो देखिए, अभी तो ये फॉरवर्ड में चली, उसके बाद आप देख ही रहे हैं कि कैसे बैकवर्ड में जा रही है, और 2 टाइम्स चलेगी। देखिए, 2 टाइम्स ये चल गई क्योंकि मैंने आइट्रेशन काउंट 2 दे रखा था। अब हम यहाँ पर वैल्यू देते हैं ऑल्टरनेट रिवर्स। इससे क्या हुआ कि पहले बैकवर्ड्स चलेगी और फिर फॉरवर्ड्स। देखिए, अब ये पहले बैकवर्ड्स डायरेक्शन में चल रही है और अब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली। तो होप सो आप डिफरेंट जो वैल्यूज़ है एनिमेशन डायरेक्शन की उनको अच्छे से समझ पाए हैं। तो अभी हम एनिमेशन स्पीड कर्व के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम अपने जो एनिमेशन है उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो ट्रांजिशन में भी पढ़ा था, ट्रांजिशन स्पीड कर्व। और इसके लिए हम प्रॉपर्टी एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन को पढ़ेंगे और उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ को। तो उसके लिए भी मैं क्या करूँगी, यहाँ से इस बॉक्स को हटाऊँगी और अपना फिर से कोड क्रिएट करूँगी। तो ये मैं सारा हटा देती हूँ यहाँ से। और यहाँ पर मैं डिफ टैग्स क्रिएट कर लूँगी। 5 डिफ टैग्स मैं क्रिएट करती हूँ।
और इनको कुछ आईडी दे देती हूँ, D1, D2 and D3, D4 and D5। और हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ को भी चेंज कर देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ पोजीशन को यहाँ से हटा देती हूँ। नहीं, पोजीशन को तो मैं रहने दूंगी, एनिमेशन ड्यूरेशन डायरेक्शन को मैं चेंज कर देती हूँ। इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को फ़िलहाल के लिए हटा देती हूँ। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब जो मैंने आईडीज़ दे रखी थी उनके ऊपर अब हम स्टाइलिंग करेंगे। और मैं यहाँ एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन प्रॉपर्टी लगाऊंगी और उसको वैल्यू दे दूंगी लीनियर। तो लीनियर का हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, लीनियर का मतलब होता है कि हमारी जो एनिमेशन है उसकी हम स्पीड चाहते हैं कि स्टार्टिंग से एंड तक सेम ही रहे। और यहाँ मैंने नाम क्या दे रखा था, ईजी दे रखा था अपनी एनिमेशन को। और इसके अंदर अब हम फ्रॉम यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द एनिमेशन जो मैं प्रॉपर्टी लगाना चाहती हूँ, मैं लेफ़्ट को वैल्यू दूंगी 0 पिक्सल और टू लेफ़्ट, अब 2 लगाएंगे हम। अब मैं लेफ़्ट को वैल्यू दूंगी इसकी पोजीशन को चेंज कराने के लिए 300 पिक्सल। और अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको एक ही बॉक्स पर करके दिखाऊंगी। तो अभी क्या हो रहा है, ये मेरे बाकी सब पे भी लग चुके हैं क्योंकि मैंने बाकी सब की जो प्रॉपर्टीज़ थी अभी लगाई नहीं है, उनके ऊपर टाइमिंग फंक्शन नहीं लगाया। तो लीनियर में आप देख ही सकते हैं कि जो मेरा पहला बॉक्स है उसकी जो स्पीड है वो स्टार्टिंग से एंड तक सेम ही दिख रही है मुझे। तो मैं बाकी बॉक्सेस के ऊपर भी लगाऊंगी और यहाँ मैं ब्रेक टैग क्रिएट कर लेती हूँ डिफरेंस दिखाने के लिए। तो ये मेरी जो D2 आईडी है अब उसके ऊपर लगाऊंगी वैल्यू। और यहाँ मैं वैल्यू दे देती हूँ ईज। ईज से ये होगा कि जो मेरी एनिमेशन है उसकी स्टार्टिंग जो है वो स्लो होगी, फिर एकदम फास्ट हो जाएगी और एंड में जाके वो स्लो हो जाएगी। मैं बाकी जो 3 है D3, D4, D5 उनके ऊपर भी एक ही बार लगा देती हूँ और आपको फिर मैं दिखाऊंगी चेंजेस। ये मैंने D3 दिया, यहाँ D4 दिया और यहाँ वैल्यू दे दी D5। और अब ईज के बाद जो हम देंगे वो है ईज इन, उससे जो मेरी एनिमेशन है उसकी स्लो स्टार्टिंग होगी। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो एंड है वो स्लो हो तो उसके लिए हम ईज आउट देंगे। और देखते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं। तो वो आपको दिख रहा होगा, जो मेरा सेकंड है उसको मैंने वैल्यू ईज दी थी इसलिए पहले स्लो स्टार्टिंग हुई और एंड में फिर से आपको दिखाती हूँ। तो वो आपको दिख ही रहा होगा इन सब के अंदर चेंजेस इनकी स्पीड में। तो अभी मैंने आपको एक वैल्यू नहीं बताई है, ईज हाइफन इन एंड हाइफन आउट। इससे क्या होगा कि जो मेरी एनिमेशन है उसकी स्लो स्टार्टिंग और एंडिंग होगी। तो ये मेरा जो 5th बॉक्स है उसके ऊपर मैंने ये अप्लाई करी है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए ये स्लोली स्टार्ट हुआ और एंड में जाके भी ये फिर से स्लो हो गया। सिमिलरली जो मैंने 4th बॉक्स पे ईज आउट लगाई थी, जिससे कि जो मेरी एनिमेशन है उसकी स्लो एंडिंग होगी सिर्फ, मतलब स्टार्टिंग में तो वो फास्ट ही होगा। तो 4th का भी आपको दिख ही रहा होगा कैसे एंड में जाके स्लो हो गया। और सिमिलरली जो 3rd बॉक्स है, यानी कि मेरी जो स्टार्टिंग है वो स्लो होगी। देखिए ये मेरा 3rd बॉक्स है, देखिए स्टार्टिंग में ये स्लो हुआ और ये फिर जाके इसकी स्पीड ठीक हो गई। तो होप्स आप सारी वैल्यूज़ को अच्छे से समझ पाए हैं। तो अभी आपने की फ्रेम्स का यूज़ देखा कि कैसे इसकी हेल्प से हम अपने जो एलिमेंट है उसके ऊपर यहाँ पर एनिमेशन इफेक्ट जो है लगा सकते हैं। बट अब हम एनिमेशन फिल मोड प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, जिससे कि हम जो भी हमारा एलिमेंट है उसके लिए एक स्टाइल को स्पेसिफाई करवा सकते हैं, और वो भी तब जब हमारी एनिमेशन प्रॉपर्टी ना भी चल रही हो तब भी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ़िलहाल जो मैंने ये डिफ टैग्स दे रखे हैं इनको मैं यहाँ से हटाती हूँ।
और इस आईडी को भी हटाऊंगी और ये स्टाइलिंग जो दे रखी है वो भी हटा देती हूँ। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी देंगे एनिमेशन फिल्म मोड और इसको वैल्यू देते हैं फॉरवर्ड्स। और मैं यहाँ पर क्या करूँगी, यहाँ बैकग्राउंड कलर जो है मैं उसे चेंज कराना चाहती हूँ। तो ये मैंने ऑरेंज कलर दे दिया और अब हम देखते हैं, ये देखिए कैसे मेरा जो यहाँ बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया है ना। तो अब क्या, अगर मैंने यहाँ फॉरवर्ड्स वैल्यू दी तो उसका क्या फ़ायदा है, मतलब क्या फ़र्क पड़ता है। फॉरवर्ड वैल्यू देने से ये होता है कि जो हमारा एलिमेंट है, जो ये मेरा डिव एलिमेंट है, वो रिटेन कर लेगा अपनी स्टाइल वैल्यूज़ को जैसे ही मेरी एनिमेशन एंड हो रही होगी। आप देख सकते हैं कि उसने कैसे अपने जो कलर है ऑरेंज कलर उसको रिटेन कर लिया। बट अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर जो मैंने यहाँ पर दे रखा है 2, यानी कि जब मेरी एनिमेशन एंड हो रही हो उसके बजाय अब मैं जब एनिमेशन स्टार्ट होने लगे तब मैं बैकग्राउंड कलर दूंगी। मैं यहाँ बैकग्राउंड कलर ऑरेंज दे दूंगी और अब मैं यहाँ फॉरवर्ड्स की पहले एनिमेशन डिले भी दूंगी यहाँ पर प्रॉपर्टी। और इसको वैल्यू देती हूँ 2 सेकेंड्स, तो एनिमेशन को डिले कराने के लिए। और अब फॉरवर्ड्स की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ बैकवर्ड्स वैल्यू देंगे। और अब मैं आपको इम्प्लीमेंट करके जब बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो ये क्या हुआ, यहाँ तो मुझे चेंज, ये मैं यहाँ से इसको हटाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो ऑरेंज कलर स्टार्टिंग में ही हो गया और अब ये पर्पल हो गया, यानी कि अपने इनिशियल कलर पर आ गया। मैं फिर से रीलोड करके दिखाती हूँ, देखिए। और अब इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। तो बैकवर्ड वैल्यू से ये होता है कि जो हमारा एलिमेंट है, यहाँ पर जो मेरा ये बॉक्स है, वो उसको जो वैल्यूज़ हैं, जैसे कि उसे बैकग्राउंड कलर स्टार्टिंग में ही मिल गया और वो भी डिले टाइम के अराउंड, जब मैंने एनिमेशन को थोड़ा डिले टाइम दिया था कि वो 2 सेकेंड्स के बाद चले। तो ये फ़र्क होता है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ बोथ वैल्यू देते हैं। तो बोथ वैल्यू से ये होगा कि वो जैसे कि रूल फॉरवर्ड्स और बैकवर्ड्स जब हम देते हैं तो यहाँ पर दोनों चीज़ें अप्लाई होंगी, वैल्यूज़ दोनों डायरेक्शंस। तो देखिए अब आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो अभी ये बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ स्टार्टिंग में दे रखा था, अभी मैं ये जब एनिमेशन कंप्लीट होने वाली हो तब भी देती हूँ, जिससे कि आपको बोथ का अच्छे से समझ में आएगा कि क्या मतलब है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या कलर दूंगी, रेड कलर दे देती हूँ। तो देखिए कैसे ये स्टार्टिंग में मेरा ऑरेंज, फिर ये रेड हो चुका है ना। तो यहाँ पर मेरी जो फॉरवर्ड्स और बैकवर्ड्स हैं, दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर जो मैंने एनिमेशन फिल्म मोड को स्टार्टिंग में दी थी, अब दोनों वैल्यूज़ मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, दोनों के इफेक्ट। तो होप सो आप इस प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ पाए हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कैसे मेरी यहाँ एनिमेशन चल रही है। बट अब मैं एनिमेशन को अगर पॉज कराना चाहती हूँ, यानी कि रोकना चाहती हूँ, क्योंकि ये तो मेरी एनिमेशन रनिंग स्टेट में है फ़िलहाल, देखिए ये रन कर रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये डिले प्रॉपर्टी हटा देती हूँ और यहाँ मुझे एनिमेशन प्ले स्टेट प्रॉपर्टी देनी होगी और इसको वैल्यू दे देते हैं पॉज। तो देखिए अब मैंने जैसे ही रीलोड करा पेज को तो ये क्या हुआ, ये तो चल रही है, पॉज्ड देना होगा हमें पॉज के बजाय। तो देखिए मैंने रीलोड करा बट अब मेरी एनिमेशन चल ही नहीं रही है ना। तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ वैल्यू दे देती हूँ रनिंग, जिससे कि मेरी एनिमेशन चले। तो देखिए अब मेरी एनिमेशन चल रही है। फिर से हम पॉज देते हैं। रीलोड करा तो देखिए ये नहीं चल रही है। तो अभी हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जैसे कि नेम, ड्यूरेशन, प्ले स्टेट, फिल्म मोड, एनिमेशन डिले, सबके बारे में पढ़ा। तो अब इनको हम एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में भी दे सकते हैं एक ही लाइन में। तो मैं यहाँ से इन सब प्रॉपर्टीज़ को हटाऊंगी और ये मैंने एनिमेशन प्रॉपर्टी दी और इसके अंदर मैं नाम देती हूँ अपनी एनिमेशन का EG। और अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ड्यूरेशन मेंशन करूँगी कि 5 सेकेंड्स के लिए चले
और यहाँ मैंने टाइमिंग फंक्शन भी दे दिया अपना लीनियर, और डिले टाइम भी दिया, और ये कितनी बार चले, यानी कि अगर मैं चाहती हूँ कि 3 टाइम्स चले मेरी जो एनिमेशन है तो मैंने 3 वैल्यू दी। एनिमेशन आइट्रेशन काउंट प्रॉपर्टी है उसको वैल्यू 3 दी। और क्या कहते हैं, अब इसकी डायरेक्शन को मेंशन करेंगे, ऑल्टरनेट करा मैंने। सो लेट्स सी नाउ। तो देखिए यहाँ पर एनिमेशन मेरी अप्लाई हो चुकी है ना, आप देख ही सकते हैं। और ये मेरी 3 टाइम्स चलेगी क्योंकि मैंने यहाँ काउंट को वैल्यू 3 दे रखी थी, और अब ये रुक गई। सो थैंक यू गाइस, होप सो आज एनिमेशन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और एनिमेशन का मतलब क्या होता है मेनली आप वो समझ पाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।